दुनिया अगर नालायक हो जाए, लोग अगर कदरदान न रहें, इमाम तो बिलाखिर इमाम है। इमाम तो बिलाखिर हिदायत करने वाला है, उसे हर लम्हा फिक्र है किसी तरीके से लोग हिदायत पा जाएं। वो हमारी ही इबादत करते थे, इतना बड़ा मजमा इबादत करने वाला न इससे पहले कभी इस तरीके से दिखाई दिया, न इसके बाद दुनिया ने आज तक ऐसा मजमा देखा कि जहां सब के सब एक ही धुन में हैं। कोई जिक्र इलाही में सजदे के आलम में पड़ा हुआ, कोई रुकू के आलम में झुका हुआ, कोई कुरान पाक सामने रखे हुए। किसी को ये फिक्र ही नहीं है जैसे कि आज हमारी आखिरी रात है। हर इंसान जिक्र इलाही में मशगूल है। हमें क्या मालूम कि करबला वालों की शब आशूर कैसे गुजरी, किस तरीके से हुसैन और असहाब हुसैन ने इस शब को बसर किया। अजान अली अकबर से शब का खात्मा हुआ। मेरे लाल आज तुम अजान दो। अली अकबर दिल चाहता है कि आज तुम अजान कहो, ताकि दुनिया वाले आखिरी बार अहले हरम रसूल आखिरी मर्तबा शबीह रसूल रसूल की आवाज तो सुन ले। जनाब अली अकबर की अजान खत्म हुई, नमाजियों के सफे सफे लगी। कैसे कैसे नमाजी है, कैसे कैसे लोग इस सफे नमाज में खड़े हैं। कहीं अबुल फजल अब्बास, कहीं अली अकबर, कहीं कासिम इब्न हसन, कहीं औन मोहम्मद, कहीं हबीब इब्न मदाहिर, जिनमें का एक एक इतना वजनी हो। हुसैन इब्न अली इमाम जमाअत फरमा रहे। क्या नमाज की कैफियत होगी, क्या आलम होगा। 3 दिन की भूख में, 3 दिन की प्यास पे, रेगे घर में करबला पर तयम्मुम करने वाले परवरदिगार की बारगाह में अल्लाह अकबर। अभी हुसैन इब्न अली ताकीबाते नमाज सुबह से फारिग न होने पाए थे कि उमर साद ने आवाज दी है, फौज वालों गवाह रहना कि पहला तीर मैं हुसैन की तरफ मार रहा हूं। लो अजीजों, तीर का चलना था कि तीरों का मेह बरसा हुसैन की तरफ। कमाने कड़की, असहाब हुसैन खैमे से बाहर आए, सफे लगा दी, नमाज की सफ से उठे, सफे कुर्बानी पर खड़े हो गए। सफे कुर्बानी पर आकर के खड़े हुए, आवाज दी, खबरदार कोई एक तीर बखे में हुसैनी तक पहुंचने न पाए। घोड़ों को खड़ा कर दिया, दरमियान में बैठे हैं, सारे तीरों को रोकना शुरू किया। मक्तल कहता है आधे से ज्यादा लश्कर हुसैन इब्न अली का मारा गया। तकरीबन 40 से ज्यादा लोग इस हमले मगलूबा में हुसैन इब्न अली के काम आ गए। पैगाम दिया, हम खुद जंग के लिए आ रहे हैं। जंग शुरू हुई, एक एक करके मैदान क़िताल में जाने लगा। कभी मुस्लिम इब्न औसजा हैं, कभी ज़ुहैर कैन हैं, कभी हबीब इब्न मज़ाहिर हैं। इसी तरीके से ये जंग का सिलसिला रहा, यहां तक कि वो वक्त आया कि सूरज निस्फ़ुन नहार पर पहुंचा। हुसैन इब्न अली का बूढ़ा सहाबी अबू समामे सैदावी सामने आए, आवाज दी, मौला दिल चाहता है कि आखिरी नमाज आपके पीछे पढ़ ले।
मौलाए कायनात ने दरमियान जंग आवाज दी कि जंग को रोको, मैं नमाज पढ़ना चाहता हूं। अली का साथी कहता मौला ये वक्त जंग है या वक्त नमाज है? अल्लाह रे मारिफत असहाब हुसैन, मैदान जंग घर में। लेकिन अबू समामा कहते मौला जी चाहता है कि आखिरी नमाज आपके पीछे अदा कर ले। इमाम हुसैन ने आसमान को देखा, कुछ देर खामोश रहे, खामोश रहने के बाद आवाज दी, अबू समामा का ज़करत सलात जअलकल्लाहु मिनल मुसल्लीन, तुमने नमाज को याद रखा, खुदा तुम्हें नमाज गुजारों में शुमार करे। उसके बाद कहा हाँ यह अव्वल वक्त नमाज है। ऐसा नहीं है कि हुसैन को अव्वल वक्त नमाज की फिक्र ना हो, नहीं, आने वाला कुछ पहले आया है और इमाम सेकंड के 1000वें हिस्से तक अव्वल वक्त को पहचानता है। हाँ यह अव्वल वक्त नमाज है। हबीब इनसे कहो कि इतनी देर के लिए जंग रोक दे कि हम नमाज पढ़ लें। जनाब हबीब को वो जवाब मिला जो हबीब से बर्दाश्त न हुआ। हसीन इब्न नमीर ने वो जुमला कहा जो हबीब इब्न मज़ाहिर बर्दाश्त न कर सके, तलवार सूद के आगे बढ़े, ओ ज़नाज़ादे तेरी नमाज कबूल होगी और तू हुसैन पर बहस कर रहा है। मैदान जंग में नमाज का तरीका यह है कि आधी फौज नमाज पढ़े, आधे लोग जाकर के जंग करें, फिर जो जंग कर रहे थे वो आकर के नमाज पढ़े, जो नमाज पढ़ रहे थे वो जाकर के जंग करें। हबीब फकीह है, हुसैन है, हबीब फकीह है, करबला है। आवाज दी मौला आप नमाज पढ़िए, अब दुश्मनों को देखते हैं। ये कहकर के हबीब मैदान जंग की तरफ चले, तलवार निकाल के हमले पर हमले शुरू किए। उधर हुसैन इब्न अली ने नमाज की सफ कायम की। आवाज दी सईद मेरे सामने आओ, ज़ुहैर मेरे सामने आओ। दोनों साथी सामने खड़े हुए ताकि तीरों को रोके। हुसैन इब्न अली ने नमाज शुरू की। अभी आपने नमाजों से और असर पढ़ी है, कितना सुकून था, किसी बात की फिक्र तो न थी, अच्छे माहौल में ये नमाज अदा हुई। लेकिन हाय रे नमाज ज़ोहर हुसैन, तपते सहरा में 3 दिन की प्यास में नबी का नवासा खड़ा हुआ, उधर तीरों की बारिश शुरू हुई। कैसे लोग थे? अरे इन्होंने तो खुद सुना है अगर नमाज में पुश्त पा हुसैन आ जाए तो रसूल सजदे को तूल दिया करते हैं। ज़ुहैर ने कुछ तीर तलवार से काटे, कुछ ढाल से रोके, लेकिन सईद ने तय किया है आज सारे तीरों को सीने पर रोकना है। सफ़े अव्वल के नमाजी सईद की पसलियां टूटने की आवाजें सुन रहे हैं। 17 तीर सईद के सीने में बेबस है। इधर इमाम हुसैन ने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उधर सईद त्योर आके गिरे। इमाम हुसैन मुसल्ले से उठे, सईद के सराहने आकर के बैठे। अभी जान बाकी है। आंखों को खोला, एक जुमला कहा अर्रज़ीत मिन्नी या मौलाई। ए मेरे मौला क्या मुझसे राजी हो गए? ए फर्जंद रसूल क्या मैंने अपने अहद को पूरा कर दिया? हाय हुसैन क्या जवाब दे बैठे, रो रहे हैं। इसके बाद एक एक करके जो साथी बचे थे जानने लगे। जबर साहब न रह गए, अब दिल के टुकड़ों की बारी आई। कभी अकील की औलाद मैदान में है, कभी जाफर तैयार की औलाद मैदान में है, कभी अभी तालिब के दूसरे बेटे अली की औलाद मैदान में है। हुसैन इब्न अली ने कभी औन मोहम्मद के जनाजे उठाए, कभी अब्बास के
जनाजे पर आए, अब्बास के भाइयों के जनाजे उठाए, कभी अपने जवान के सीने से बर्छी की यानी खींची, कभी यतीम भतीजे की पामाल मैयत पर आए और कहते जाते हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, पूरा दीन आस्तीन चढ़ाए हुसैन। कभी कोई लाश लाते हैं, कभी किसी को जंग की रजा देते हैं, कभी लाश उठाई कभी रो दिए, इसी शगल में शाह दिन भर रहे। हाँ वो वक्त आया कि इमाम हुसैन ने एक खैमे में जाना शुरू किया। ये मक्तल के फिक्रे हैं। कभी हबीब के खैमे में आए, खाली देखा, कभी दूसरे असहाब के खैमे में पहुंचे, खाली देखा, और मोहम्मद के खैमे में आए, खाली देखा। बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व मिल्लत रसूलिल्लाह कहते जाते हैं, गिरिया करते जाते हैं। खैमों का जायजा लिया, जब कहीं कोई नजर ना आया, आकर के आवाज दी हल मिन दाबिन यदुब्बु अन हरम रसूलिल्लाह। अली असगर ने आवाज पर लब्बैक कही। अपने बच्चे को लेकर के इत्माम हुज्जत किया, पानी तलब किया, पानी न मिला, बल्कि तीर से शोभा से प्यास को बुझा दिया गया। बच्चे को लेकर के आए, पुश्ते खेमा पर कब्र खोद के दफन कर दिया। कब्र से उठे, पुश्ते खेमा से आवाज दी, या ज़ैनब व या उम्म कुलसूम या रुक़य्यत या सकीना अलैकुन्न मिन्नी सलाम। पुश्ते खैमा से आवाज आई, ज़ैनब मेरा सलाम। खैमे में कोहराम मच गया। ए भैया कहां चले? कहा ज़ैनब जहां सब गए हैं। ऐसे नहीं भैया, ऐसे नहीं, अरे जरा खैमे में आ जाओ। आखिरी मर्तबा बहन दिल भर के तुम्हें देख तो ले। सर झुकाए हुए खैमे में आए, खैमे में आए, एक एक को रुखसत किया। ज़ैनब मुझे सैयद सज्जाद तक ले चलो। जनाब ज़ैनब इमाम हुसैन के लिए सैयद सज्जाद के खैमे में आई। इमाम गश के आलम में पड़े हैं। ये मसलहत परवरदिगार है कि इमाम सैयद सज्जाद पूरा दिन गश में रहे ताकि जहां साकित रहे। गश के आलम में है। जनाब ज़ैनब ने बाजू हिलाया, मेरे लाल उठो उठो, देखो बाबा रुखसत आखिर को आया है। मेरे लाल देखो बाबा रुखसत आखिर को आया है। जैसे रुखसत आखिर सुना घबरा के उठे। फूफी अम्मा कहां है बाबा? इमाम हुसैन कहते मेरे लाल हक है कि न पहचानो। बाप के चेहरे पर नजर पड़ी। बाबा ये आलम क्या है? ये चेहरे पर खून कैसा? इन दुश्मनों से क्या ठहरी? इमाम हुसैन कहते मेरे लाल शैतान ने इन पर गलबा किया और सुबह से जंग हो रही है। सुन सकेंगे आप? सुबह से जंग हो रही है। आपको मालूम है इमाम सज्जाद ने सबसे पहला सवाल क्या किया है? यह खिताबत नहीं कर रहा हूं, मक्तल का जुमला है।
बाबा को इस आलम में देखा, बदन पर जख्म है, खून में डूबे हुए हैं हुसैन, तन्हा आए हैं। सबसे पहला सवाल, या अबता आईना अम्मी अल अब्बास। जनाब हुसैन ने अपने भाई के चेहरे को देखा कि भैया कैसे खबर देंगे। इमाम हुसैन ने सर को झुका लिया, आवाज दी, मेरे लाल। अब्बास नहर के किनारे शान कटा के सो गए। लिखा है इतना सख्त गुजरा है इमाम सज्जाद पर कि गश खा के गिरे। गश से फाका हुआ, एक एक को पूछते हैं, मुस्लिम इब्न उसजा कहां है? का कुतला। हबीब इब्न मदाहिर का कुतला। एक एक को पूछते रहेगा कुतला। आखिरी सवाल, इमाम सज्जाद ने कहा, बाबा आईना आखी अली। मेरा अजीज मक्तल के कलमे पढ़ रहा हूं, बाबा आईना आखी अली। ए बाबा मेरा भैया अली अकबर। इमाम हुसैन ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। हर सवाल के जवाब में कहते रहे कोतेला कोतेला कोतेला, कत्ल कर दिए गए, कत्ल कर दिए गए। लेकिन जब भाई ने पूछा भाई के लिए, ए बाबा मेरा भैया अली अकबर, इमाम हुसैन ने यह नहीं कहा कत्ल हो गए। अरे हुसैन जानते हैं भाई का दर्द कैसा। मालूम है कि भाई का दाग कैसा होता है। ये नहीं कहा कत्ल हो गए, बल्कि कहते मेरे लाल कहां तक पूछोगे, बस इतना जान लो, लैसा फिल ख़याम रजुलुन इल्ला अना व अंता। ए मेरे भैया, ए मेरे बेटा, बस इतना जान ले, अब ख़याम में कोई न रह गया, या मैं हूं या तू है। इमाम सज्जाद की तवज्जो को अली अकबर से हटा के अपनी तरफ किया। या बुनैया लैसा फिल ख़याम रजुलुन इल्ला अना व अंता। खैमे में कोई नहीं है सवाए हमारे और तुम्हारे। इमाम सज्जाद ने कहा, हुफी अम्मा मेरा नेज़ा लाइए और मेरा आसा लाइए। इमाम हुसैन पूछते हैं, मेरे लाल नेज़ा और असा क्या करोगे? कि बाबा आप ही ने तो कहा है कि या मैं हूं या आप है। अरे असा पर सहारा करूंगा, नेज़े से आपका दिफा करूंगा। नहीं मेरे लाल, तुम्हारा मैदान जंग करबला नहीं है। ए सैयदे सज्जाद, ये बेवारिस बीबिया, ये बेवारिस बच्चे, ये नन्ही नन्ही बच्चियां, सज्जाद
मदीने पहुंचाना है, जमीन हुज्जत खुदा से खाली न रहे। जुमला लिखा है। इसके बाद इमाम हुसैन ने जनाब सैयद सज्जाद को सीने से लगाया, सीने से लिपटा के बहुत रोए हुसैन, ए मेरे लाल खुदा हाफिज। हम और आप महसूस नहीं कर सकते कि इमाम हुसैन के दिल पर क्या गुजरी और इमाम सज्जाद के दिल पर क्या गुजरी। बाप बचा रहा है। बाहर आए, बाहर आए। ए ज़ैनब, कोई पुराना सा लिबास दे दो। इतीनी बिस्सौबिल अतीक, कोई कोहना सा लिबास ले आओ। भैया वो क्या करेंगे? कहा ज़ैनब पहनना चाहता हूं इसके नीचे कि दुश्मन अगर हमारा लिबास उतारे तो पुराना समझ के छोड़ दे। रुखसत किया। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है, मैं देख रहा था बहुत देर से खैमे हुसैनी से हुसैन बाहर नहीं आए। अब जो मैंने गौर से देखा, कुछ नजदीक हुआ, जब मंजर देखा, कभी पर्दा उठता है, कभी गिर जाता है, कभी उठता है, कभी गिर जाता है। क्या हो रहा है? हुसैन इब्न अली खैमे से निकलना चाहते, बच्चे पैरों में लिपट जाते हैं। मौला ज़ारों को तार गिरिया कर रहे हैं। यह समझ नहीं सकता कोई बच्चों के लिए सख्त है कि मैदान में तन्हा है, या हुसैन इब्न अली के लिए सख्त है बच्चों को तन्हा छोड़ रहे हैं। एक एक को जनाब ज़ैनब के हवाले किया। ए बहना, इन बच्चों से खबरदार, ए ज़ैनब इनसे खबरदार रहना। जनाब ज़ैनब की हालत गैर है, तहम्मुल नहीं कर पा रही ज़ैनब, बहुत ज्यादा बेचैन है सानिया ज़हरा। सब्र करो ज़ैनब। कैसे सब्र करूं भैया? नाना गए तो अम्मा थी, अम्मा गए तो बाबा थे, बाबा गए तो भैया हसन थे, भैया हसन गए तो आप थे। ए भैया अब आपके पास ज़ैनब क्या करे? मख्तल के जुमले हैं। जनाब ज़ैनब का हाथ पकड़ा इमाम हुसैन ने, लेकर के किनारे आए, तन्हाई में लेकर के आए जनाब ज़ैनब को। बहन अपने आप को संभालो ज़ैनब। ए ज़ैनब जी तुम्हारी क्या कैफियत है? अभी तुम्हें बड़े मार के सर करना है। अंगुश्ते शहादत से कल्बे ज़ैनब पर इशारा किया हुसैन ने, कल्बे ज़ैनब पर इशारा किया हुसैन ने। ज़ैनब का दिल संभला। अगर इमाम हुसैन बगैर सहारा दिए चले जाते, ज़ैनब तड़प के मर जाती फिर आके हुसैन में। खैमे से बाहर आए, खैमे से बाहर आए, नजर आ यमीनन व शिमाला, कभी दाहिनी तरफ देखा, कभी बाईं तरफ देखा। जब कोई नजर ना आया तो आवाज दी, आईना आईना मुस्लिम इब्न अकील, आईना आईना हानी इब्न उरवा, आईना आईना हबीब इब्न मज़ाहिर। कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। लहजा बदल गया हुसैन का। आवाज दी, या फुरसान अल हैजा व या अबताल सफा। अरे मेरे शहसवारों, अरे मेरे बहादुरों, क्या हो गया? माली उनादीकुम फला तुजीबूनी, अरे मैं पुकार रहा हूं, तुम जवाब नहीं दे रहे। अजब नहीं, लाशें तड़पने लगे हम। मौला मौत ने मजबूर कर दिया, मौला मौत ने मजबूर कर दिया। कहते हैं अय्युकुम युक़द्दिमु जवादी, अरे तुम में कौन है जो मेरे घोड़े को लाए? इमाम हुसैन की बेकसी को महसूस किया। खैमे का पर्दा उठा के बहन निकली।
ए भैया, अगर अब्बास नहीं है तो मायूस ना होना, आज ज़ैनब सवार करेगी। घोड़े को लेकर के आई ज़ैनब, रकाब थाम के खड़ी हुई, भैया खुदा हाफिज। इमाम हुसैन पुश्त फरस पर बैठे, चंद कदम चले, देखा भैया जरा ठहरो, भैया जरा ठहरो। क्या हुआ ज़ैनब? का अम्मा ने कहा था जब हुसैन को मैदान में भेजना तो मेरी तरफ से गले के बोसे ले लेना। राहवार चला, हुसैन का घोड़ा मैदान की तरफ चला। मक्तल के फिक्रे पढ़ रहा हूं, अभी कुछ दूर गए थे मौला कि कानों में एक आवाज आई, एक आवाज आई जैसे कोई कह रहा है बाबा जरा आहिस्ता, बाबा जरा आहिस्ता। अब जब मुड़ करके देखा 3 साल की बच्ची, चली आ रही है, बाबा ठहरो, बाबा ठहरो। लजा में फरस को खींचा, घोड़ा ठहरा, बच्ची करीब आई। ए बाबा, क्या मौत के लिए आमादा हो गए? क्या मेरी बच्ची जिसके घराने का हर शख्स कत्लगाह में है, वो कैसे मौत के लिए आमादा ना हो? बच्ची कहती है बाबा अगर जा रहे हैं तो जाएं, लेकिन जाने से पहले मेरी आखिरी तमन्ना पूरी कर दें। मक्तल के जुमले हैं ये। क्या मेरी लाडली बता क्या है? ए बाबा ऐसे नहीं, घोड़े से उतर आइए। उतर आए, बाबा खाक पर बैठ जाइए। बैठ गए, जुमले हैं मक्तल के जो अर्ज कर रहा हूं, खिताबत नहीं है। खाक पर बैठ जाइए, बैठ गए। आकर के गोद में बैठी, हसरत भरी नजरों से इमाम हुसैन के चेहरे को देखा। इमाम हुसैन अपनी लाडली को देख रहे हैं, बड़ी प्यारी है ये बच्ची हुसैन को, बहुत अजीज है ये बच्ची हुसैन को। देख रहे हैं क्या कहती है? कहती है बाबा, बाबा मेरे सर पर ऐसे हाथ फेरिए जैसे यतीमों के सर पर। ऐसे हाथ फेरो जैसे यतीमों के सर पर फेरा जाता है। हुसैन ने सीने से लगा लिया, अरे अभी मैं जिंदा हूं, तुझे एहसास यतीमी हो गया। खेमे तक पहुंचाया, मैदान में आए, बस आखिरी फिक्रे मजलिस तमाम हो गई, मैदान में आए, बाकी शाम गरीबा में आए, इत्माम हुज्जत किया। मुझे पहचानते हो मैं कौन हूं? अल्लाह अल्लाह, वारिसे कायनात, हाकिमे कायनात, वक्त का इमाम है ये, पूरी कायनात हुसैन के कंट्रोल में है। मुझे पहचानते हो मैं कौन हूं? मैं तुम्हारे नबी का बेटा हूं, तुमने मुझे बुलाया है तो आया हूं। इत्माम हुज्जत कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं आ रहा। क्या मैंने किसी हलाल को हराम कर दिया? कहते नहीं। क्या किसी हलाल को हराम कर दिया? मजमा कहता है नहीं। फबिमा तस्तहिल्लून दमी, अरे फिर मेरे खून को हलाल क्यों जानते हो? जुमला सुनेंगे आप, हुसैन बुग़्ज़न लिअबीक, तुम्हारे बाप के बुग़्ज़ में तुम्हें कत्ल कर रहे हैं। इत्माम हुज्जत किया, उमर साद से खिताब किया, उमर साद तुम लोगों ने बुलाया था, हम आए हैं।
अगर गवारा नहीं है तो हम वापस चले जाएं। कहा नहीं, मुमकिन नहीं है। अगर लड़ना ही चाहते हो तो पानी पिला दो, प्यासा बहुत हूं। लक़द नशफत कबदी में नज़्ज़मा, मेरा जिगर प्यास से टुकड़े टुकड़े हो गया। कहता मुमकिन नहीं है। कहा अच्छा फिर हम अकेले हैं, एक एक करके आओ लड़ो। कहां ये मुमकिन है? एक एक करके आता रहा, एक एक करके आता रहा। जुल्फ़िकार को न्याम से निकाला। हुसैन इब्न अली ने जो भी सामने आया फिन्नार हुआ। कुछ देर के बाद तुम्हारे साथ कहता नहीं नहीं, इस तरह काबू न पा सकोगे, यह हैदर कर्रार का बेटा है, सब मिल करके हमला करो। फौज ने मिल करके हमला किया। हुसैन इब्न अली ने अपने आप को काबे पर लिया। मैसरे पर गए, मैमने पर उलट दिया, मैमने पर आए, मैसरे पर उलट दिया। रावी कहता मैंने नहीं देखा ऐसा कोई मजलूम, ऐसा प्यासा, ऐसा गमज़दा, लेकिन इस तरीके से हमला करे। फौजें भाग रही है। मौला के सामने से फौजें भाग रही हैं। आवाज आ रही अल अमान अल हफीज। और जब कोई भागता है तो कहते हैं अरे भागते गाओ, तुमने मेरे औन मोहम्मद को कत्ल कर दिया, तुमने मेरे कासिम का लाशा पामाल कर दिया, तुमने अली अकबर के सीने को छल्ली कर दिया। जंग करते करते आसमान से एक वर्का गिरा जिस पर लिखा था या हुसैन मा हत्तमना अलैकल मौत व मा अल्ज़मना अलैका शहादा। ए हुसैन, हमने तुम पर मौत को हतमी नहीं किया, शहादत को लाजमी नहीं किया। अगर इन काफिरों को, इन फाजिरों को हलाक करना चाहते हो, जमीन और आसमान के दरमियान मलाइका आग का गुर्ज लिए हुए तुम्हारे अम्र के मुंतजिर है। वर्क़े की पुष्ट पर उस वादे का तस्करा था जो हुसैन इब्न अली ने बचपन में किया था। समझ लिया, वर्क़े को फेंक दिया। आवाज दी ए मेरे मालिक, वदत्तो अन उक़तला व अहयया सबईना अल्फ मर्रा। ए परवरदिगार, मैं दोस्त रखता हूं कि तेरी राह में 70,000 मरतबा कत्ल किया जाऊं फिर जिंदा किया जाऊं। सीयमाइदा काना फी कत्ली नुसरतो दीनिक व हिफ्ज़ नामूस शरईक। खुसूसियत से उस वक्त जब मेरे कत्ल से तेरा दीन बच रहा हो, तेरे शरीयत की नामूस महफूज हो, तलवार को न्याम में रखा, पुश्ते फरस पर झूम रहे हुसैन। भागी हुई फौजें पलटी, चाहते हैं कुछ देर इंतजार करें, थोड़ा सा सुस्ता के फिर हमला करें। एक तीर सहशोबा हुसैन के शिकम पर लगा, घोड़े पर संभला न गया, घोड़े के गर्दन में बाहें डाल दी। अजब नहीं कहा हो अस्ते बावफा, मुझे वहां पहुंचा दे जहां अम्मा मुंतजिर है। आखिरी फिक्रा मजलिस तमाम, जुलजना एक जगह पर लेकर के चला और ठहरा। हुसैन इब्न अली ने गौर से जमीन को देखा, पुश्ते फरस से जमीन पर आए, गिर करके खड़े हुए। तारीख कहती है जब तक मौला से खड़ा रहा गया बैठे नहीं, जब तक बैठा गया लेटे नहीं। हाँ अजीजो, अभी खड़े खड़े जंग कर रहे हैं। उमर साद ने आवाज दी अरे तीरों की बारिश करो। 4000 तीरंदाज, 4000 तीरंदाजों ने हुसैन को घेरा। तीरों की बारिश शुरू हुई, इधर से तीर उधर, उधर से तीर इधर। हुसैन दरमियान में खाक पर गिरे। किसी में ताकत नहीं है जो मौला से करीब हो जाए। हमीद इब्न मुस्लिम कहते हैं मैंने नहीं देखा किसी इंसान को जो इस तरीके से जिसका चेहरा चमक रहा हो, जैसे 14वीं रात का चांद चमकता है, ऐसे हुसैन का चेहरा चमक रहा है। आंखें बंद हैं हुसैन की। अचानक इमाम हुसैन ने सीने पर वज्र महसूस किया।
आंखों को खोला, कौन कम मैं हूं शिम्र। बस आखिरी फिक्रा, मैं हूं शिम्र का जरा सर से मामा तो हटा, ये कपड़ा तो हटा सर से कपड़ा हटाया। सदका जद्दी रसूलुल्लाह, मेरे जद रसूल खुदा ने सच कहा था। क्या कहा था? हुसैन तेरा कातिल मबरूस होगा। बिगड़ गया, इमाम हुसैन को पलट दिया। कहता पुश्ते गर्दन से ज़िबा करूंगा। मुंतजिर थे हुसैन, जैसे पेशानी खाक बगई, के घर में करबला को समेटा, पेशानी को रख दिया। ए मेरे परवरदिगार, ला माबूद सिवाक। खाली घोड़ा हुसैन इब्न अली का कुछ देर इमाम के गिर्द तवाफ करता रहा। कभी तीर निकालता है, कभी दुश्मन को टापों से भगाता है। जब दुश्मन कुछ दूर हो चुके हैं तो घोड़ा खेमे की तरफ चला। बस जुमला सुन लो, मंडली तमाम हो गई। खेमे की तरफ चला। बच्ची ने बाप के घोड़े की आवाज पहचानी, जल्दी से सकीना बाहर आई। अब जो आकर के देखा, जीन ढला हुआ, पेशानी बखून, बीबियां लिपट गई। इमाम जमाना कहते मैं इस मंजर को नहीं भूल सकता। जब खाली घोड़ा, जब खाली घोड़ा मैदान से आया, हर एक ने अपने बाप को बेवारिस महसूस किया। बीबियां जुलजना से लिपटी हुई। ऐ मेरे वारिस के घोड़े, मेरे वारिस को कहां छोड़ा? सकीना करीब आई घोड़े के, कहती मेरे बाबा के घोड़े, ये मुझे मालूम है कि मेरा बाबा मारा गया। तू खाली आया है, मुझे पता है मेरा बाबा मारा गया। इतना बता दे, हल सो क्या अभी? अरे इतना बता दे, मेरे बाबा को पानी मिला था या प्यासा सिवा?